तो कैसे हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये है यूपीएस की किट कंप्यूटर वाली। ये बोर्ड है, ड्राइवर बोर्ड देखिए, ठीक है। इसके ऊपर पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसमें जो इस ट्रांसफार्मर इसमें जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो एच वाला 0 से 12 वाला, उस ट्रांसफार्मर के अलावा क्या हम इसमें दूसरा कोई ट्रांसफार्मर ड्राइव कर सकते हैं, यानी कि उस ट्रांसफार्मर के अलावा इसमें हम दूसरा ट्रांसफार्मर चला के देख सकते हैं। तो वही आज इस वीडियो में हम चला कर देखेंगे कि इसमें ये दूसरा ट्रांसफार्मर चल सकता है या नहीं, ठीक है। अगर हम डार्ट इससे चलाएंगे 0 12 लगाकर डार्ट इस ट्रांसफार्मर से यहाँ पर और इस पर तार लगा के, तो ये ड्राइव नहीं होता जब तक इसमें आउटपुट के तार ट्रांसफार्मर के यहाँ पर नहीं लगाए जाए, क्योंकि इसमें ऑटो कट ऑफ का सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। वो बंद ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करना है, तो किस तरीके से चलाया जाए ट्रांसफार्मर के इस किट से वो चल जाए, दूसरा कोई कौन सा भी दूसरा ट्रांसफार्मर चल जाए जो कि 0 से 12 का हो, 12 का ना हो। तो चलिए चला कर देखते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से आपको चलाना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ट्रांसफार्मर लेना है। ये देखिए मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और इसमें देखिए ये 12 0 12 के तार निकले हैं, 0 से 12 के, ठीक है। ये अगर अलग अलग कर लेंगे तो ये 12 0 12 के बन जाते हैं, ठीक है। ये तार मैंने इसमें 2 निकाल दिए हैं यहाँ पर लगाने के लिए, और ये इसके आउटपुट के वायर है। तो इस ट्रांसफार्मर के तार आपको यहाँ पे लगाने हैं, एक आपका यहाँ पे लगता है, ठीक है। और ये दूसरा तार है वो आपको यहाँ पे लगाना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों तार लग चुके हैं, ये दोनों बैटरी के तार हैं, ठीक है। और ये वाले आउटपुट के जो कि ट्रांसफार्मर से लगाए जाते हैं। तो ये इसमें ये वाला एक नेगेटिव का है और बाकी सब इसमें अलग अलग तार हैं, किसी में अलग अलग वोल्ट हो सकता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, मेरे पास जो ट्रांसफार्मर इसमें है 0 से 220 और 220 से 40, ठीक है, 240 तक। तो इसमें क्या करना है, पहले मैं आपको क्या करता हूँ, इसमें जो नेगेटिव पॉइंट है ये वाला, उसको मैं इस नेगेटिव पॉइंट पर लगा लेता हूँ इस ट्रांसफार्मर के, ठीक है, ठीक है, लगाता हूँ अभी मैं। तो ये देखिए नेगेटिव का और नेगेटिव का पॉइंट मैंने इसमें लगा लिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब इसके 2 तार आपको लेने हैं इसके बीच के, ठीक है। और ये आपको लगाने हैं इसके 2 से 20 वाले पॉइंट पे, ठीक है, ट्रांसफार्मर के। और बाकी जो ये वाला पीला वाला बच्चा ये आपको लगाना है इसकी 2 से 40 पॉइंट पे। वैसे आप अगर आप चाहें इसमें, अगर इसमें एक ही तार है तो आप ये तीनों को डाट 220 वोल्ट के साथ लगा सकते हो, इन तीनों को कनेक्ट करके एक साथ, ठीक है। चलिए मैं इनको कनेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये लगा लिए इन दोनों तारों को, और ये पीला वाला तार है इसको मैंने इसकी 2 से 40 वोल्ट पॉइंट पर लगा दिया, ठीक है। तो अब ये कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब इसको चेक करते हैं, इसमें बैटरी के टर्मिनल के तार ले लगा। तो ये देखिए मैंने लगा लिया इसमें बैटरी के कनेक्टर। चलिए इसको ऑन करके देखते हैं, ये इसका स्विच है। तो ये देखिए ऑन हो चुका है और हमारा ये इन्वर्टर है चलने लगा, और जो उसका ओवरलोड प्रोटेक्शन था वो नहीं बोला। ये देखिए चल रहा है हमारा इन्वर्टर इस ट्रांसफार्मर के साथ। इस तरीके से आप कोई भी ट्रांसफार्मर इसमें आप जोड़ सकते हो और चला सकते हो, लेकिन इसमें लोड का नहीं कह सकते कि कितना लोड ले सकता है, ठीक है। ये देखिए चल रहा है। चलिए मैं आपको इससे कुछ चला के दिखाता हूँ। वैसे ये देखिए आराम से चल रहा है। तो ये देखिए इसमें मैंने बल्ब कनेक्ट कर लिया है। चलिए इसको ऑन करके देखते हैं कि ये इसको लोड उठा पाता है यानी दूसरे वाट के बल्ब को। तो ये देखिए लोड तो इसने डाला उठा लिया, लेकिन ऑटो कट कर दिया इसने। चलिए इसे थोड़ा कम लोड का चीज़ चेक करते हैं, एक एलईडी चेक करके देखते हैं उसको भी चला पाता है या नहीं, ठीक है। ये वाले इसके आउटपुट के हैं और ये वाले इसके 220 वोल्ट इनपुट के लिए, चार्जिंग के लिए, ठीक है। और इससे आप बैटरी चार्ज कर सकते हैं आसानी से इसी तरीके से लगा के। चलिए इस बल्ब को चेक करके देखते हैं कि इसके लोड को उठा पाता है या नहीं। चलिए ऑन करता हूँ इसको। तो ये देखिए बल्ब तो आराम से चल रहा है इसका। शायद से अंदाज थोड़ा फैन भी चल जाए, शायद 50 वाट तक शायद। वैसे मेरे पास ये बोर्ड पड़े हुए हैं थोड़े बहुत, अगर किसी को चाहिए तो बता देना मुझे, ठीक है। तो बस वीडियो में यही था। अगर वीडियो चाहिए तो वीडियो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं वीडियो में।